हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए आज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में बात करूंगी नेगेटिव पॉइंट्स या नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इट मीन्स कि अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको बार बार आ रहे हैं तो आप उन पे किस तरीके से काम करेंगे कि आप उसकी इंटेंसिटी या जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको कुछ कम कर पाएँ या उसको कन्वर्ट करके उसे पॉजिटिव में या थोड़ा-सा उसका जो फ्लो है जो आपको हिट कर रहा है उसको कम कर पाएँ या कवर कर पाएँ या कुछ भी ऐसा जो आपको पॉजिटिव फ़ील करा पाए। तो आज हम उस पे बात करेंगे। वैसे तो आपने अब तक जितना भी जाना होगा अगर आप मेरे पहले से चैनल को सुन रहे होंगे तो थ्योरेटिकल वेज़ में मैंने कई चीज़ें वहाँ समझाने की कोशिश की हैं, लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल वेज़ में भी कुछ एक चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ। तो उसी में एक चीज़ आती है कि नेगेटिविटी के टाइम में किस तरीके से आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी जब भी आप किसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं तो आपको अक्सर ये लगता है कि ये चीज़ें मेरे हाथ में हैं ही नहीं। चाहे वो आपका काम हो, आपके रिलेशनशिप हो या आपका कोई एटमॉस्फेयर, कोई भी एटमॉस्फेयर मतलब कहीं जाना, कहीं कोई चीज़, कोई ऐसा बिज़नेस, कोई ऐसी क्रिएटिविटी आप अच्छा कर रहे हैं, आप बार-बार उस पे प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो उसमें हमें करना क्या है? सबसे पहली बात हमें ये सोचना है कि कुछ चीज़ें जो हैं, वो कहाँ हमें ब्रेक कर रही हैं। मान के चलिए कि दुनिया में हर चीज़ हमारे फ़ेवर में नहीं होती, है ना? जैसे कि अगर अ, हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि आज हम अपने दिन में पूरा काम निपटा लेंगे, ठीक है? लेकिन बाई चांस कोई ऐसी इंटरप्ट फ़ॉर्मेशन हो जाती है, मान के चलिए पैर में दर्द हो गया, तो आप धीरे-धीरे रेंगना शुरू कर देते हैं या फिर यूँ कहिए कि स्पीड आपकी वो चली जाती है जो फाइनली अगर आप सही या अच्छे स्वास्थ्य में होते तो मे बी आपको पता भी नहीं चलता और आप 1 के 10 काम निपटा रहे होते। वैसे ही मान के चलिए कि अगर आप कहीं जाने वाले थे, उसी बीच आपकी पूरी प्लानिंग है, वो भी सप्ताह भर से या सालों भर से कभी-कभी इंसान ट्रिप प्लान करता है और जिस टाइम आप जाने को तैयार हो रहे हैं या आपका माइंडसेट तैयार है कि हम अभी निकल जाएँगे 2-4 घंटे में, उसी बीच कोई मेहमान आ जाता है और मेहमान भी ऐसा जो कि आपका 10-5 मिनट नहीं ले रहा है। वो मान के चलिए कई सालों बाद आपसे मिलने आया है और विशेष तौर पे अपना प्रोसीजर या टाइम लेके आया है, तो वो 1-2 दिन रुकने के हिसाब से या सप्ताह भर के हिसाब से आया होगा। तो इस तरीके की जब सिचुएशन आए, तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात गुस्सा आना लाज़मी है क्योंकि हम लोग बहुत सोच समझ कर अगर मेरे ख़्याल से कुछ लोग ही होते हैं जो बहुत ही स्पीड से कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं और काम उस पर शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हमेशा चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं माइंड में सिचुएशन के अकॉर्डिंग और अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने जो भी कंडीशंस हैं, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, उनके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करते हुए कोई भी ट्रिप प्लान करके तभी उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं किसी फ़ॉर्म में। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको बस इतना करना है कि मान के चलिए अगर ये सिचुएशन ये है कि आपकी बॉडी में पेन हो गया, तो उस वक़्त आपको ये सोचना है कि अगर वो काम जो आप उस टाइम तेज़ी से कर रहे थे या आपको करना था उस दिन, तो उस दिन वो जो स्पीड वाला काम था उसको थोड़ा-सा साइड करके या फिर उसको नेक्स्ट टाइम के लिए फ़िक्स कीजिए। अगर वो ज़रूरी है तब तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या ऐसा है जिससे कि आपको कम भाग-दौड़ करनी करनी पड़ जाए, ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा-सा टाइम ले सकता है या फिर उस पे थोड़ा स्पेस दिया जा सकता है, तो उसको थोड़ा-सा साइड कीजिए और फ़ोकस कीजिए कि कैसे आप पहले अपनी इस सिचुएशन से निकलेंगे, जिससे कि आप उस पर पूरी तरीके से फ़ोकस कर पाएँ। अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो मैंने कहा कि आप उस फॉर्मेशन में फाइनली ये ध्यान रखेंगे कि कौन-सी चीज़ है जो आपको हार्म ना करते हुए उस काम को पूरा कर जाए, चाहे भले ही स्पीड थोड़ी स्लो रह जाए। तो उस तरीके से काम करेंगे, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत इतनी नहीं है और वो काम थोड़ा आगे 1 आध दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है या थोड़ा-सा उसमें किसी की हेल्प ली जा सकती है
अपनी जगह किसी और को वहाँ पे परस्यू किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हैं। और अगर दूसरी सिचुएशन में बात करें कि आपने बहुत अच्छे से प्री प्लान किया है और अगर आपको लगता है कि वो बंदा जो आया है, अगर वो सिंगल व्यक्ति है तो आप उसे भी इनवाइट कर सकते हैं अपने साथ ट्रैवलिंग के लिए। और अगर वो सिंगल नहीं है, बड़ा बूढ़ा बुज़ुर्ग है और मतलब सिंगल होने के बावजूद बुज़ुर्ग है, वो नहीं जाना चाहता है, तो अगर फैमिली मेम्बर है तो फाइनली एक आध व्यक्ति उसमें रुक सकता है। एक आध व्यक्ति कैसे रुक सकता है? जो मैच्योर हो, या फिर मैच्योर कैसे, आप मान के चलिए अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बच्चे छोटे हैं, तो मैच्योर का मतलब ये हो गया फिर तो बच्चे तो साथ ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा बंदा जो घर में साथ हो, जैसे भाई बहन हो गए या फिर आपके पेरेंट्स में कोई हो गया, तो उनका रुकना सही हो जाएगा और आप अपनी विज़िट को उनकी सलाह लेते हुए या उनकी सहमति लेते हुए आप जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपका मेरे ख्याल से कुछ भी जो सिस्टम है उसमें आप ये कर सकते हैं कि उन्हें ये सजेस्ट कर दीजिए कि अभी फ़िलहाल उनकी आपकी जो भी टाइमिंग है 1-2 दिन की ट्रिप की, तो अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, नहीं तो कोई गेस्ट वगैरह हो या उसमें कोई और व्यक्ति हो, उनके नियर बाय भेज सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा जो आप मैनेज कर पाएँ। अगर ऐसा कुछ मैनेज नहीं हो रहा है तब तो मेरे ख़्याल से लास्ट ऑप्शन यही रह जाएगा कि आपको रुकना ही पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आप अपना दिमाग लगाएँ तो मेबी कुछ हैंडल हो सकता है और आपकी ट्रिप भी बच सकती है ना? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि नेगेटिविटी से निकलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उसकी सराउंडिंग है, उस पे 2-4 जो दिशाएँ हैं उन पर भी हमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि हम उस एक पॉइंट पे आके स्टक फ़ील ना करें या फिर अपने आप को रुका हुआ या प्रॉब्लमेटिक फ़ील ना करें। तो मेरा सीधा-सा मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ में आके रुक जाते हैं, तो वहाँ ये रुकावट काम नहीं करनी चाहिए। वहाँ आपका माइंडसेट इतना पावरफुल होना चाहिए कि अगर एक प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन मैं कहीं न कहीं से ढूँढ लूँगा, और यही पॉज़िटिविटी की निशानी होती है। पता है क्या? दुनिया में कुछ इंसान, कुछ क्या, मेरे ख़्याल से 70% इंसान जो होते हैं वो या तो ट्रैक वहीं पे रुक जाएँगे या फिर वो उस काम को ही छोड़ देंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप टैलेंटेड लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आप उसके ऑप्शन तलाशिए कि वो काम हम और ऐसे बेहतर कैसे कर सकते हैं, या क्या चीज़ हो सकती है जो हम, अगर कोई और दूसरा नहीं सोच पा रहा है तो उसपे और कितनी अच्छी तरीके से वर्क करें। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ आप ही दिमाग लगा रहे हैं। आप अपने किसी फ्रेंड की सहायता ले सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके इक्वल फॉर्म में थोड़ा-सा अच्छा विचार रखता है, या फिर अपने पार्टनर की राय ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा जो आपको लगे कि आज अच्छा सजेशन दे सकता है, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं ये बात करूँगी कि नेगेटिव को पॉज़िटिव में जो कन्वर्ट करने का जो मेरा थॉट था, वो मुझे लगता है कि बहुत लोग जो हैं कभी-कभी ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो मैं इसका उदाहरण देती हूँ आपको एग्ज़ाम्पल के साथ। कभी अगर आपने हिंदू माइथोलॉजी में कई ऐसी स्टोरियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, तो मैं उनका उदाहरण देके आपको समझाना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी में भी पॉज़िटिविटी कैसे काम कर सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस तरीके से ले सकते हैं। हिरण्यकश्यप जो थे वो राक्षस थे, ठीक है? लेकिन उनके घर में पॉज़िटिविटी के फ़ेज़ में कह लीजिए, या फिर जैसे कहते हैं ना कि राक्षसों के बीच में देवताओं का क्या काम? लेकिन तब भी वहाँ पे जो जन्म हुआ ध्रुव का, तो वो ये साबित करता है कि कहीं न कहीं नेगेटिव में पॉज़िटिविटी हो सकती है। वैसे ही आप ये मान के चलिए कि पॉज़िटिविटी में भी नेगेटिविटी होती है। तो इसके लिए उदाहरण सबसे अच्छा कौन-सा हो सकता है? उम्म, इसमें हम नाम ले सकते हैं इंद्रदेव का। कहने को तो वो देवताओं की प्रमुख हैं, या यूँ कह लीजिए कि राजा हैं। लेकिन कभी-कभी वो इतने डर जाते हैं किन कुछ परिस्थितियों से कि वो गलत निर्णय ले लेते हैं, और उसके चलते वो कुछ ऐसे कार्य निरूपित करते हैं जो कि फाइनली उन्हें दंडित भी करवाता है। जैसे कि मान के चलिए कि उन्होंने अहिल्या के साथ व्यभिचार की कोशिश की, तो इसमें उन्हें दंड भी मिला। और इसी प्रकार से उन्होंने कई ऐसी कोशिशें की जिसमें उन्हें ये लगा कि सामने वाला अगर शक्तिशाली हो जाएगा तो उनकी राजगद्दी छिन जाएगी। तो इस तरीके से मेरा मानना ये है कि अगर आप पॉज़िटिव में नेगेटिविटी देखेंगे और नेगेटिव में पॉज़िटिविटी देखेंगे तो दोनों फैक्ट्स होते हैं। अगर
कोई सिचुएशन आपको नेगेटिव लग रही है, तो आप मान के चलिए कि वो उस टाइम फेज़ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे जो आपको कहीं न कहीं रियलाइज़ कराएँगे कि इस फेज़ को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। लर्निंग फेज़ में या कुछ ऑब्ज़र्व करके या कुछ चीज़ें अपनी क्रिएट करके इस तरीके से। वहीं पॉजिटिव टाइम में आप ये सोचिए कि सब पॉजिटिव तो हो रहा है, लेकिन क्या है जो नेगेटिव हो रहा है उस पर भी फ़ोकस कीजिए। तो सिर्फ़ मेरा कहने का मतलब यही है कि आप नेगेटिव पॉइंट चाहे कितने भी डीपेस्ट फॉर्म में क्यों ना हो, उसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूँढ सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदल के उसमें कहीं न कहीं अपने आप को उस इंटेंसिटी, उस हार्मफुल फॉर्मेशन से बचा सकते हैं जो आपको डे बाय डे डीपेस्ट फॉर्म में गिरा रही है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पॉजिटिव वे में 1-2 पॉइंट्स नोट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको रिलैक्स फ़ील हो रहा है उस भाग-दौड़ से, जो फाइनली आपको वैसे नहीं मिलती अगर पॉजिटिव फॉर्म में देखा जाए तो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव फॉर्म में देखेंगे, बहुत भाग-दौड़ हो रही है, भाग-दौड़ हो रही है, लेकिन अगर आपका एक आध कोई काम रुक जा रहा है या कोई ब्रेक कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपको ये रियलाइज़ करा रहा है कि ये टाइम थोड़ा-सा रुकने का है। और हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छूट रही हैं, उस पे आप दोबारा से रियलाइज़ कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए और पता चलेगा आपको कि कौन-सी चीज़ें हैं जिनको दूर करके आप और अच्छा काम कर सकते हैं। या कितनी स्पीड ज़रूरी है उस काम के लिए जिसे लेकर आप बैलेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये विचार या फिर आपको ये जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का आइडिया है वो पसंद आया होगा। और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के थ्रू मैं इसलिए बताना चाह रही थी क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं कि हम डे बाय डे में करते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ, कब, कैसे कुछ चीज़ों को ब्रेक लगाना चाहिए और कैसे कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए, उनका आत्मनिरीक्षण करते हुए, उन पर काम करके उनको और अच्छे से करते हुए सक्सेस की ओर ले जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी-सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।